बच्चों, पिछले क्लास में हिंदी व्याकरण में मैंने आपको वर्ण के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ाऊंगी कि किस तरह से वर्णों को जोड़ करके शब्द बनता है और शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है। सबसे पहले है कि शब्द कहते किसको, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब हम किसी भी वर्ण को अगर साथ में जोड़ करके लिखते हैं तो वो एक नया शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं क, जो क और क, ये दो क्या है, ये दो वर्ण अलग अलग है। तो इन दोनों वर्णों को अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और इसी को अगर हम लोग जोड़ करके लिख देते हैं तो ये नया शब्द बन जाता है क। तो इस नए शब्द का कोई अर्थ हुआ, यानी जब दो वर्णों को हम लोगों ने साथ में मिला करके लिखा तो एक नया शब्द बना क। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं ज, अगर इसको हम लोग साथ में नहीं लिखते हैं तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है इसका अर्थ। ये ज अलग हो गया, ग अलग हो गया, ये कोई सार्थक शब्द नहीं हुआ। और इसी दोनों को अगर हम जोड़ करके लिख देते हैं तो यहाँ एक नया शब्द बन जाता है, ये हो गया ज। तो यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये एक नया शब्द बना, जब मैंने इन दोनों को जोड़ करके लिखा तो ये एक नया शब्द बन गया। उसी तरह से लिखते हैं क, म, ल। अगर इन तीनों को मैंने अलग अलग लिखा तो क्या है एक शब्द बना? नहीं बना, क्योंकि ये तीनों वर्ण तो अलग अलग हैं। और यहाँ मैंने बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है सही, यानी जिसका कि कोई अर्थ निकलता है। जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है वो हमारा सार्थक शब्द यानी सही शब्द कहलाता है। तो यहाँ इसको जोड़ करके लिखेंगे क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल। तो इन तीनों को अगर हमने जोड़ करके लिखा तो यह एक नया शब्द बन गया कमल। इसी तरह से म, द, न, इनको अगर हम जोड़ करके लिखते हैं तो ये भी एक नया शब्द बन गया मदन। इसका भी कोई अर्थ है, किसी लड़के का नाम है मदन। लिखते हैं आप व, न। इन तीनों वर्णों को भी अगर हम जोड़ के साथ में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा ह, व, न। ये भी सही शब्द है। हवन का क्या मतलब होता है? जब हम लोग पूजा करते हैं तो हवन करते हैं, यानी इस शब्द का भी कोई अर्थ है, यानी सही अर्थ निकला। ये सार्थक शब्द है, सही शब्द है। तो दो या दो से अधिक वर्णों को जब हम लोग जोड़ के लिखते हैं और उसका सही अर्थ निकलता है तो वह वर्ण समूह क्या कहलाता है? वह वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अब है शब्द दो अक्षरों वाले भी हो सकते हैं, 3 अक्षरों वाले भी हो सकते हैं, 4 अक्षरों वाले भी हो सकते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने पहले बताया था कि अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। तो अब ये तो आप लोग समझ गए कि शब्द किसके कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कि कोई अर्थ निकलता है। अब है वाक्य। अब वाक्य को कैसे समझेंगे? यानी हम लोग दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम लोग साथ में मिला करके लिखते हैं और उन शब्दों का कोई सही अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं आम, राम है खाता। अब इसको अगर हम लोग मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आम, राम है खाता। क्या ये सही शब्द है? नहीं। यहाँ पर है
में लिख देंगे तो वो सही नहीं होगा वाक्य, बल्कि जब तक उस शब्द का मतलब उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वाक्य सही वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। उसी तरह से हम लोग लिखते हैं ये शब्द सही है? नहीं, ये भी शब्द गलत है। इसको हम लोग लिखेंगे सीता विद्यालय जाती है। ये हो गया सही वाक्य, यानी शब्दों को सही ढंग से मैंने लिखा तब जाकर के ये क्या बन गया? वाक्य बने। यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों को जब हम सही क्रम में लिखते हैं तो वो हमारा वाक्य बन जाता है, चाहे वो 2 अक्षरों के शब्दों को जोड़े या 3 अक्षरों के शब्दों को जोड़े। अब जैसे खेलता है बालक गेंद, जैसे हम लोग लिखते हैं खेलता है बालक गेंद, ये शब्द सही है? नहीं, ये शब्द गलत है। अब इसको लिखेंगे हम लोग सही ढंग से, बालक, उसके बाद क्या लिखेंगे? गेंद, उसके बाद क्या लिखेंगे? खेलता, उसके बाद लिखेंगे है। ये हो गया सही शब्द, यानी बालक गेंद खेलता है। इन सारे शब्दों को अगर हम लोग सही ढंग से लिखें तो ये नया वाक्य जो बना ये हो गया सही। तो ये सही वाक्य है और यह गलत वाक्य है। यानी वर्णों को सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों के बुक में दिया गया है, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था और इस शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। इनको किस तरह से हम लोग सही क्रम में लिखते हैं, सही ढंग से इसका अर्थ निकले। इन वाक्यों को बनाते समय ये बात ध्यान में रखना है कि उस वाक्य का सही अर्थ निकलना चाहिए। या शब्दों को अगर हम लोग वर्णों को जोड़ करके बनाते हैं तो उन वर्णों के समूह को जब हम जोड़ते हैं तो उस समूह का भी अर्थ सही रूप से निकलना चाहिए, तभी वह जाकर के सही शब्द बनेगा, चाहे सही वाक्य बनेगा। अब तो आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी किताब में बस इतना ही दिया गया है। आगे जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो आप लोग इसके भेद पढ़ेंगे। यानी शब्द को बहुत सारे भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर, वाक्य का रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये सब अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे क्लास में पढ़ना है। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को किताब में दिया गया है शब्दों की परिभाषा, वाक्यों की परिभाषा और आपको PDF भेजा जाएगा। उस PDF के द्वारा आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में फेयर करोगे और उसको आप लोग सबमिट करोगे और चेक करवाओगे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में मिलते हैं। बाय।